जून 1971 की बात है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आवास पर एक मीटिंग बुलाई जाती है। इस बैठक में भारतीय राजदूत डीपी धर, साइंटिस्ट विक्रम साराभाई, उनके एक शिष्य युवा राव और भारत के रूस के राजदूत निकोलाई पेगोव शामिल होते हैं। मीटिंग शुरू होती है और साराभाई देश के पहले उपग्रह को बनाने का पूरा प्लान प्रधानमंत्री इंदिरा के सामने रखते हैं। लेकिन इस मिशन को पूरा करने के लिए जरूरत एक लॉन्च व्हीकल की होती है। जैसे ही साराभाई रूस के राजदूत पेगोव से इसकी मांग करते हैं, निकोलाई पेगोव थोड़ा ठहर कर पूछते हैं, पहले ये बताइए कि चीन ने जो उपग्रह लॉन्च किया है वो कितना बड़ा है। इस सवाल को सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। फिर युवा राव कहते हैं 190 किलो। निकोलाई पेगोव इंदिरा गांधी और साराभाई की तरफ देखकर कहते हैं कि लॉन्च व्हीकल देने के लिए मेरी एक शर्त है। युवा राव ने पूछा, कौन सी शर्त? निकोलाई पेगोव बोले, भारत का पहला उपग्रह चीन से बड़ा होना चाहिए। भारत इस शर्त को मान लेता है और सैटेलाइट बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। 4 साल बाद 19 अप्रैल को भारत अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च कर देता है। और आज 19 अप्रैल है, यानी आज ही के दिन भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च हुआ था। तो चलिए जानते हैं आर्यभट्ट की लॉन्चिंग की पूरी कहानी। यानी आज आर्यभट्ट की लॉन्चिंग के 48 साल पूरे हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं आर्यभट्ट के पीछे की कहानी। 19 अप्रैल 1975 को दोपहर के 12 बजे थे। रूस के कपुस्टिन यार्ड शहर में आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च होने के लिए बिल्कुल तैयार था। इसरो प्रमुख सतीश धवन, युवा राव के साथ भारत के 30 वैज्ञानिक वहां मौजूद थे। तभी काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8, 7, 1 होते ही रूसी भाषा में लेट अस गो की आवाज आते ही आर्यभट्ट की सफल लॉन्चिंग होती है। 12 मिनट बाद ये उपग्रह अपने तय कक्षा में स्थापित हो जाता है। इस पूरे मिशन को अंजाम देने वाले युवा राव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हालांकि 5वें दिन सैटेलाइट से संपर्क टूट गया, लेकिन बाद में संपर्क फिर से जुड़ गया। अंतरिक्ष में करीब 17 साल रहने के बाद सैटेलाइट आर्यभट्ट 10 फरवरी 1992 को पृथ्वी के वातावरण में लौट आया। जून 1971 की बात है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आवास पर एक मीटिंग बुलाई जाती है। इस बैठक में भारतीय राजदूत डीपी धर, साइंटिस्ट विक्रम साराभाई, उनके एक शिष्य युवा राव और भारत के रूस के राजदूत निकोलाई पेगोव शामिल होते हैं। मीटिंग शुरू होती है और साराभाई देश के पहले उपग्रह को बनाने का पूरा प्लान प्रधानमंत्री इंदिरा के सामने रखते हैं। लेकिन इस मिशन को पूरा करने के लिए जरूरत एक लॉन्च व्हीकल की होती है। जैसे ही साराभाई रूस के राजदूत पेगोव से इसकी मांग करते हैं, निकोलाई पेगोव थोड़ा ठहर कर पूछते हैं, पहले ये बताइए कि चीन ने जो उपग्रह लॉन्च किया है वो कितना बड़ा है। इस सवाल को सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। फिर युवा राव कहते हैं 190 किलो। निकोलाई पेगोव इंदिरा गांधी और साराभाई की तरफ देखकर कहते हैं कि लॉन्च व्हीकल देने के लिए मेरी एक शर्त है। युवा राव ने पूछा, कौन सी शर्त? निकोलाई पेगोव बोले, भारत का पहला उपग्रह चीन से बड़ा होना चाहिए। भारत इस शर्त को मान लेता है और सैटेलाइट बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। 4 साल बाद 19 अप्रैल को भारत अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च कर देता है। और आज 19 अप्रैल है, यानी आज ही के दिन भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च हुआ था। तो चलिए जानते हैं आर्यभट्ट की लॉन्चिंग की पूरी कहानी। यानी आज आर्यभट्ट की लॉन्चिंग के 48 साल पूरे हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं आर्यभट्ट के पीछे की कहानी। 19 अप्रैल 1975 को दोपहर के 12 बजे थे। रूस के कपुस्टिन यार्ड शहर में आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च होने के लिए बिल्कुल तैयार था। इसरो प्रमुख सतीश धवन, युवा राव के साथ भारत के 30 वैज्ञानिक वहां मौजूद थे। तभी काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8, 7, 1 होते ही रूसी भाषा में लेट अस गो की आवाज आते ही आर्यभट्ट की सफल लॉन्चिंग होती है। 12 मिनट बाद ये उपग्रह अपने तय कक्षा में स्थापित हो जाता है। इस पूरे मिशन को अंजाम देने वाले युवा राव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हालांकि 5वें दिन सैटेलाइट से संपर्क टूट गया, लेकिन बाद में संपर्क फिर से जुड़ गया। अंतरिक्ष में करीब 17 साल रहने के बाद सैटेलाइट आर्यभट्ट 10 फरवरी 1992 को पृथ्वी के वातावरण में लौट आया। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।